Hello students, how are you? Hope all of you are fine. Students, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्जेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स का कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है और कैसे उसको वेरिफिकेशन करते हैं कि वो स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं है बाय फॉर्मल चार्जेस। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, जो लोग सोच रहे हो कि क्या ये वीडियो मेरे लिए फायदेमंद होगा, क्या देखें इसको आगे बढ़ाए, एक मिनट। क्या आपको KMnO4 का स्ट्रक्चर बनाने आता है लुईस डॉट? क्या आपको H2SO5 जिसको कैरोज एसिड कहते हैं ये स्ट्रक्चर बनाने आता है? क्या आपको क्रोमाइल क्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर बनाने आता है लुईस डॉट? क्या आपको K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसा स्ट्रक्चर बनाने आता है? क्या आपको ब्लीचिंग पाउडर या परक्रोमेट जैसा Cr2O5 परक्रोमेट जैसा स्ट्रक्चर बनाने आता है? अगर आता है सो वेरी गुड, एक्सीलेंट, और अगर नहीं आता है सो दिस इज द राइट वीडियो यू आर गोइंग फॉर। चलो आज स्टार्ट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज। माय नेम इज नवरुण भट्टाचार्य एंड दिस इज योर चैनल नवरुण इजी केमिस्ट्री। तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। चलो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कुछ इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट्स या पॉइंट्स जिसको तुम लोग को ध्यान रखना होता है, राइट? तो क्या है? सबसे पहले लुईस डॉट में द फर्स्ट पॉइंट विच वी नीड टू रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट इज दैट ऑक्टेट रूल। लुईस डॉट पूरी ऑक्टेट रूल के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है? जहां पे सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को हम लोगों को ऑक्टेट तो फिलअप करना ही करना है, ठीक है? तो लुईस डॉट में सबसे पहला चीज जो ध्यान देना है बच्चों वो है ऑक्टेट रूल के बारे में, राइट? सो ऑक्टेट रूल को हम लोग को फॉलो करना है, मतलब सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम सबका ऑक्टेट देना है, हाँ एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का तो डुप्लेट होता है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबका हमको ऑक्टेट फिलअप करना है। एक चीज याद रखोगे, सेंट्रल एटम के लिए, सराउंडिंग एटम के लिए याद रखना, सराउंडिंग एटम्स जो होगा उसके लिए तो ऑक्टेट देना ही देना है, मस्ट है। और जो सेंट्रल एटम होगा उसके लिए ऑक्टेट हो सकता है एंड मोर, मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यस, ये मैं बताऊंगा, ठीक है? पॉइंट नंबर टू हम लोग को यह ध्यान रखना है कि सेंट्रल एटम के लिए या सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम कुछ भी है, जो भी तुम एटम्स यहां पे यूज करेंगे एक मॉलिक्यूल्स में, उसका कोवैलेंसी, यस उसका कोवैलेंसी, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ओके? ये हम लोग को ध्यान रखना होता है। कोवैलेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि बनता है जब एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है? इसमें लोन पेयर्स भी आ जाते हैं, सारा के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, ये सबको मिला के हम लोग कहते हैं व्हाट? कोवैलेंसी, ठीक है? चलो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखोगे। रूल्स तो बहुत सारा है, लेकिन मुझे लगा कि ये दोनों रूल्स से मेरा काम बन जाएगा, ठीक है? तो क्यों ना हम लोग इसी रूल पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है? चलो ये हो गया दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? अच्छा, अब आते हैं, ये हो गया लुईस का स्ट्रक्चर के लिए। अब देखो लुईस स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए हम लोग और एक मेथड अप्लाई करते हैं, साइड बाय साइड हम लोग करेंगे फॉर्मल चार्ज। आई वांट टू टेल यू इन द बिगिनिंग ओनली, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, ओके? क्योंकि बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एक ही साथ पैरेलली ये दोनों को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि वेरीफाई करने सीखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है या जो आ रहा है क्या वो फॉर्मूला से मैच कर रहा है या नहीं, राइट? सो फॉर्मल चार्ज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज मतलब होता है द चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। बस इतना याद रखो, काम बन जाएगा। इतना याद रखो, काम बन जाएगा। द चार्ज ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, जब कोई एटम मॉलिक्यूल बनाता है
जब कोई एटम कंपाउंड जैसे बना रहा है तब उस एटम का ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, इसी को हम लोग फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है ये भी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा विद द एग्जांपल्स। ठीक है, तो फिलहाल ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ कुछ आसान सा सवाल से पहले स्टार्ट करते हैं, पहले सीख लेते हैं कि लुईस डॉट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहले, भाई मुझे तो बहुत प्यास लगा है, क्या तुम लोग को प्यास लगा है? पीने चाहोगे पानी? चलो पहले पानी का फॉर्मूला बना के दिखाओ, फिर पानी पियोगे। तो यस, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे H2O से, राइट। चलो बच्चों देखो, मैं जो बता रहा हूं, जो स्टेप मैं बताऊंगा वो स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे। ठीक है, क्योंकि यही स्टेप्स तुमको लुईस डॉट बनाने में मदद करेगा, राइट। चलो यहां पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एज ए डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं वाटर का बना रहा हूं, राइट। बच्चों वाटर में द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज दैट, यहां पे स्टेप 1 मेरा क्या है? स्टेप 1 कह सकते हो कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ठीक है, तो बच्चों पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मुझे काउंट करना है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। चलो हाइड्रोजन से कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है? हाइड्रोजन का तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा और 1 ऑक्सीजन से 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, राइट। चलो इसको लिखते हैं यहां पे। सो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, 2 हाइड्रोजन से 2 आ रहा है, प्लस मैं 1 ऑक्सीजन से 6 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों 8 आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये हम लोग को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनाना है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन का ही कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं। समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि बॉन्डिंग में तो कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसका। अच्छा, सबसे पहला काम क्या है? ये तो हो गया। अब स्टेप 2, स्टेप 2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल एटम कौन है उसको ले लेंगे। सेंट्रल एटम का बहुत सारा रूल्स दिया है, मुझे जो लगता है कि सेंट्रल एटम चूज करने का सबसे आसान तरीका होता है कुछ कॉमन सेंस, और यहां पे देखना है कि क्या कौन सा एटम सबसे मिनिमम नंबर में है या कौन सा एटम का पॉजिटिविटी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस केस में तो पॉजिटिविटी से काम बनेगा नहीं, तो हम लोग देखेंगे कौन सा एटम्स मिनिमम में है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम मिनिमम में दिख रहा है, तो ऑक्सीजन एटम को हम लोग सेंट्रल एटम मान लेंगे। सो स्टेप 2 मुझे सेंट्रल एटम चूज करना है। ओके, इसके बाद क्या करना है? सेंट्रल एटम के साथ बच्चों यहां पे देखो H2 दिया है, मतलब सब जितना भी एटम्स दिया है सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, तो मैंने दोनों हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम के साथ जोड़ दिया। ये स्टेप 2 में ही आएगा, इसको स्टेप 2 में ही तुमको करना होगा। ठीक है, जितना भी एटम्स देगा फॉर्मूला में सेंट्रल एटम लोगे, उसके साथ सिंगल सिंगल करके जोड़ देना। ठीक है, एक एक करके बॉन्ड दे देना। आफ्टर दिस, चलो आफ्टर दिस हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितना नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों? ये स्टेप 2 के अंदर में ही आ रहा है। ठीक है, तो कितना नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? सबसे आसान तरीका है, काउंट कर लो कितना बॉन्ड है। एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। मैंने डैश दिया है, एक्चुअली जब डैश देते हैं तो उसको कॉपर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लुईस और कॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर डॉट देते हैं ना तो प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्ट्रक्चर हम लोग डैश डॉट दोनों मिला के करते हैं। ठीक है, तो एक डैश मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो देखते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, राइट। तो एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 बॉन्ड पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है। मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 8 था, 8 में से कितना बॉन्ड पेयर में चल गया बच्चों? बॉन्ड पेयर में मेरा 1 2 मतलब 4 यूज्ड हो गया। तो बाकी जो बचा है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या हो जाएगा? वो लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा लोन पेयर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 हो गया, राइट। अच्छा चलो स्टेप 3 कर देते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे? कैलकुलेट लोन पेयर। लोन पेयर मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन
पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्डिंग बनाने में, यहां पे डायरेक्टली उसको लोन पेयर कहा जाता है। चलो, तो लोन पेयर का कितना होगा यहाँ पे, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करते हैं। चलो, तो माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ रहा था, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा था, तो इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4। मतलब यहाँ पे टोटल 4 तुमको लोन पेयर मिल रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे 4 लोन पेयर मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल पहले तो लिख के करना होता है, बाकी तो जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ओरली बना दोगे, राइट। सो ये इतना ईजी है। चलो, तो 8 - 4 = 4 यहाँ पे लोन पेयर मिल गया। अब इस लोन पेयर का क्या करें, खिचड़ी बनाए ना कुछ बनाए, चलो देखते हैं इस लोन पेयर को कैसे काम में लगाते हैं। मैं थोड़ा मिटा देता हूं यहाँ पे। ओके, चलो, मैं तो तुम लोगों को सिखा लिया, स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। ओके, स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। चलो, तो मेरा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन था बच्चों 8 निकला, उसमें से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन गया तुम्हारा 4 और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गया 4। सीधा सा हिसाब है, टोटल 8 आ गया ये दोनों को मिला के। ओके, अब लोन पेयर को कहाँ बैठा है, क्या हाइड्रोजन के ऊपर लोन पेयर देंगे, नहीं, हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें तो लोन पेयर जाएगा नहीं यहाँ पे। तो लोन पेयर किसको देना है, 1 2 3 4 सेंट्रल एटम का ऑक्टेट फिलअप करना है। यस, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट मस्ट है, तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट फिलअप करना ही होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो मेरे पास कितना लोन पेयर था, 4 था ना, तो 4 मैंने यूज कर दिया। 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स था, लोन पेयर नहीं था बच्चों, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स था, तो यहां पे मैं इलेक्ट्रॉन्स कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास 4 था, देयर आर 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 चारों के 4 मैंने यूज कर दिया। ठीक है, अब चेक करो, स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। ठीक है, क्या मेरे पास और कोई इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मैंने दे दिया यहाँ पे, राइट। तो क्या ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये ऑक्टेट या डुप्लेट को फिलअप कर रहा है, यस, चेक करते हैं। हाइड्रोजन का हो गया, डुप्लेट हो गया, ऑक्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट फिलअप कर गया। ओके, चलो यहां तक तो समझ में आ गई, ये सर क्या है, ये तो इजी है। ओके, यहां तक तो हम लोग को भी आता है, चलो आता है, वेरी गुड। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, तो यहां पे सेटिस्फाई हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्टेट फिलअप हो गया, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हो गया, सराउंडिंग का, ये सराउंडिंग एटम का डुप्लेट हो गया, मतलब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। 8 के 8 मैंने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। ओके, अब देखो क्या H2O के ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है, न्यूट्रल है, प्रूव करो ये न्यूट्रल है, प्रूव करके दिखाओ कि ये न्यूट्रल है। तो ये चेक करने के लिए मुझे फॉर्मल चार्ज जानना जरूरी है। अब फॉर्मल चार्ज क्या, कौन सा चीज का नाम है, फॉर्मल चार्ज। कैसे निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत आसान है, जिसका फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो अलग अलग से निकालोगे, मतलब इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, जिसका निकाल रहे हो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे फ्री स्टेट में। ठीक है, माइनस कर दोगे लोन पेयर, माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेते हैं बच्चों, तब सुविधा होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका निकाल रहे हो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, फ्री स्टेट में कितना होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर, अगर होगा और नहीं होगा तो 0 बैठा देना। ओके, माइनस बॉन्ड पेयर, जितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा डिवाइडेड बाय 2। चलो समझते हैं इसको। हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। चलो, फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, इसका क्या लिखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। बच्चों हाइड्रोजन जब फ्री स्टेट में होता है, मतलब नॉर्मली हाइड्रोजन जब उसमें कोई चार्ज वगैरह ये सब चीज नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 लिखेंगे, माइनस कोई लोन पेयर इसमें दिख रहा है, क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है, नहीं, तो लोन पेयर 0 हो गया, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है बच्चों, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सो 2/2, अब 1 - 1 = 0, मतलब इसके ऊपर चार्ज आ गया 0, तो इसके ऊपर 0 आया होगा तो जरूर इसके ऊपर भी 0 आया होगा, दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है देखने में, राइट। चलो अब ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का कैलकुलेट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मुझे चेक करना है फाइनली कि ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है या नहीं है, क्या फॉर्मूला से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले इसको चेक करते हैं। चलो, ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। बच्चों ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, राइट। 8 इज द एटॉमिक नंबर, तो 2, 6, तो 6 हुआ ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 6
पहले देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट लिखेंगे 6 माइनस, चलो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, कितना है 1 2 3 4, चलो -4 कर दिए, ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है बच्चों 1 2 3 4, दोनों बॉन्ड बनाया तो दो बॉन्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, 1 2 3 4, सो -4/2, मतलब आ गया 6 -4 -2, मतलब आ गया 0, तो इसके ऊपर भी चार्ज 0 आ गया, हुआ ना ये न्यूट्रल। अब अगर ये न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 आ रहा है, तभी ये सेटिस्फाई कर रहा है ये फॉर्मूला से, मतलब ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। समझ में आया? ये जस्ट मैंने सिखाने के लिए बताया। चलो इसके बाद हम लोग मूव करते हैं बच्चों, बहुत सारा स्ट्रक्चर डिस्कस करना है तो मैं थोड़ा तो फास्ट रहूंगा, ओके, तुम लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज डिस्कस करना है, आगे बहुत मजे आने वाला है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं बच्चों मीथेन CH4, ओके, CH4 में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, पहला वाला में मैंने सिखा दिया क्या करना है, अब हम लोग डायरेक्टली करते जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, फॉर्मूला लिखने के लिए बहुत सारा है, रूल्स लिखने के लिए बहुत सारा, इतना सारा रूल्स मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको समझना है, रूल्स को समझना है, एप्लीकेशन करना है, लिख के इतना बड़ा बड़ा नोट्स बना के उसको अगर दिमाग में नहीं घुसेगा तो क्या फायदा होगा, तो हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो CH4 में कार्बन में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो मैं लिखूंगा कार्बन के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मैं TE कर दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 4 आएगा, मतलब कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,4, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, ये कार्बन के लिए हुआ, ये मैंने कार्बन के लिए लिया, प्लस देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 4, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन बच्चों बनेगा, ठीक है, मतलब ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन में मैं 8 इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकता हूं। तो चलो करते हैं, तो स्टेप 2 में मैंने क्या बताया था, हाँ, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में मुझे सेंट्रल एटम चूज करना है, सेंट्रल एटम कौन सा है, यहाँ पे जो मिनिमम है, कार्बन मिनिमम है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया था कि सबको एक एक करके बॉन्ड दे दो, ये देखो एक 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 करके मैंने बॉन्ड दे दिया, 4 हाइड्रोजन है तो चारों को एक एक करके बॉन्ड दे दिया, ठीक है। अब देखो, ये तो बॉन्ड पेयर कैलकुलेशन हो गया, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड है, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4, नंबर ऑफ बॉन्ड कितना आ रहा है 4, तो एक बॉन्ड बनाने में कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन लगा, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 4 × 2 2 × 4 = 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, मतलब मैंने 8 के 8 पूरा कंज्यूम कर लिया, पूरा खा लिया स्ट्रक्चर में, ठीक है, कोई भी लोन पेयर बचा नहीं, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, पूरा 8 के 8 यूज अप हो गया है। अब चेक करो, चेक क्या करना है, क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट फिलअप हुआ है, क्या सराउंडिंग एटम का जो भी है वो ऑक्टेट या डुप्लेट सेटिस्फाई हुआ है, चेक करते हैं। देखो सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो डुप्लेट होता है, 1 2 1 2 1 2 1 2 करके फिलअप हो गया, चलो हाइड्रोजन खत्म। अच्छा, अब कार्बन का बच्चों कोवैलेंसी होता है 4, अब यहां से मैं कोवैलेंसी का टर्म यूज करना स्टार्ट करूंगा, तो कार्बन का होता है कोवैलेंसी 4 मतलब ये 4 बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 4 बना के बैठा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या है, कार्बन भी सेटिस्फाइड और ऑक्टेट भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेट भी हो गया कंप्लीट, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। सर ये तो इजी है, हम लोग को बनाने आता है, चलो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करता है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज बनाओ, चेक करो कि ये स्ट्रक्चर न्यूट्रल है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आगे धीरे धीरे और स्ट्रक्चर लेंगे हम लोग, तो पहले प्रैक्टिस करके सीख लेते हैं, फॉर्मूला को पहले ग्रैब कर लेते हैं, उसके बाद बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, राइट। तो देखो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, फॉर्मल चार्ज निकाल लो, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 माइनस, क्या लिखे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर, क्या इसमें एक भी लोन पेयर है 0, बॉन्ड पेयर कितना है बच्चों, हाँ बॉन्ड पेयर दिख रहा है, एक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, अब एक बॉन्ड बनाया है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन लगा होगा, फॉर्मूला क्या था, बॉन्ड पेयर बाई 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर बाई 2, तो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है बाई 2, मतलब 1 - 1 आ गया बच्चों 0, तो हाइड्रोजन के ऊपर 0, तो इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0, ऐसा क्यों, क्योंकि चारों तो एक ही जैसा लग रहा है, एक ही जैसा देखने में, एक ही जैसा बॉन्डिंग पैटर्न है, तो 0। चलो कार्बन के लिए निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर एक भी नहीं है तो 0, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड में यूज किया है, तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब 4 - 4 = 0, मतलब ये स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, लुईस डॉट में तो खाली डॉट ही दिया जाता है, हाँ, तो लुईस ऐसे ऐसे करके डॉट देके इसको रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, बट डॉट में थोड़ा तो दिक्कत आएगा बच्चों। ठीक है, अगर एक डॉट में तुम खो गए तो बस प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम लोग डैश या कॉपर स्ट्रक्चर से भी लुईस और कॉपर स्ट्रक्चर दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे डैश से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक डैश मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं आगे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। चलो CO2 कोशिश करो, CO2 कोशिश करो, बनाओ खुद से। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताओ? 4 प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 6, मतलब 2 ऑक्सीजन है तो 6 × 2 हो जाएगा, राइट। तो मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है 4 + 12, मतलब हो गया 16 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। मतलब पूरा कम फॉर्मूला में मुझे 16 इलेक्ट्रॉन मिलेगा सबको सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, चलो सेंट्रल एटम चूज करते हैं। व्हिच इज द सेंट्रल एटम? सेंट्रल एटम कौन है? जो मिनिमम नंबर में है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन को सेंट्रल में देंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है, तो मैं 2 ऑक्सीजन को सिंगल सिंगल बॉन्ड करके दूंगा। ये मेरा स्टेप 2 था। ठीक है, तो इससे मेरा क्या होगा ना, बॉन्ड पेयर निकल जाएगा, कितना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यूज हुआ वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैंने 2 बॉन्ड दिया, तो मतलब टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ रही है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ जा रहा है? 2 × 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चला गया है। अब खुद से कैलकुलेट कर लो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा तब? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 16 - 4 12। बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर है। अब इस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का मैं क्या करूं? ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले तुमको सराउंडिंग एटम्स का ऑक्टेट को फिलअप करना है। समझ लो, सबसे पहले सराउंडिंग एटम्स का ऑक्टेट को फिलअप करना है। क्लियर हो रहा है? ये जो लोन पेयर बचेगा, इससे मैं सबसे पहले सराउंडिंग का ऑक्टेट का मैं पहले फिलअप करूंगा, सबको ऑक्टेट पहले सेटिस्फाई करूंगा। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या होगा नहीं होगा समझ में आएगा। चलो सबसे पहले ये 12 में से मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन बचा है, 12 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो मैं इसका लोन पेयर दे रहा हूं। सो ऑक्सीजन में पहले से 2 है, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 8 हो गया, सेटिस्फाइड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, इसका सेटिस्फाइड है। मैंने लेकिन मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया है, तो हाथ में मेरा और 6 बच रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। चलो दोनों ऑक्सीजन को मैंने सेटिस्फाई कर दिया है, लेकिन कौन सेटिस्फाई नहीं हुआ? रुको, सेंट्रल एटम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कहां फिलअप हुआ है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये मस्ट है कि तुम सेंट्रल एटम का ऑक्टेट होना ही होगा। 8 तो होना ही है, 8 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 8 से नीचे नहीं होना है, 8 से नीचे नहीं होगा, 8 होना ही होना होगा। तो अब ध्यान दो एक चीज में, ऑक्सीजन का बच्चों मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 होता है, कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है। ध्यान देना, कोवैलेंसी इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोवैलेंसी जानना बहुत जरूरी है। तो कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है, मतलब कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाना चाहेगा, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना पाया है? नहीं, देखो एक भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड नहीं बना पाया है। कोशिश तो रहेगा इसका 2 बॉन्ड बनाने का। क्या सेंट्रल एटम कार्बन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है? क्या वो 4 बॉन्ड बना पाया है? नहीं बना पाया, वो तो 2 बॉन्ड बना पाया है, मतलब अभी भी इसका कोवैलेंसी अनसैटिस्फाइड है, अभी भी और बना सकता है, बढ़ा सकता है। बस क्या करना है, अब एक बॉन्ड बनाने के लिए तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, तो मैं यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन तो उठा नहीं सकता हूं। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर से क्या करेगा, ये अपना कोवैलेंसी को सेटिस्फाई करने लगेगा। देखो ऑक्सीजन का कोवैलेंसी सेटिस्फाई हो गया, 8 के 8 भी रह गया, कोवैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गया। चलो, लेकिन कार्बन का अभी भी पेट तो भरा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हुआ है और कोवैलेंसी 4 है, तो 4 में से 3 ही हुआ है, अभी भी बढ़ा सकता है। तो और एक लोन पेयर को यहां से उठा के ये यहां बैठा देगा। ठीक है, तो बच्चों एक डैश मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो एक लोन पेयर को इसने यहां पे बैठा दिया, समझ में आ रहा है? अब देखो ऑक्सीजन का 4 के 4 कोवैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया, अब ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। चलो, क्या कार्बन डाइऑक्साइड में कोई चार्ज दिख रहा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, प्लस माइनस कुछ चार्ज तो दिख नहीं रहा है, तो क्या इसको हम लोग चेक कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज से? चलो इसका फॉर्मल चार्ज निकाल लो। यहां तक तो समझ में आ गया होगा।
ठीक है, कि कार्बन अपना कोवैलेंसी के पीछे भाग रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन देखो 8 बना रहा है। ऑक्टेट तुमको देना ही है, सेंट्रल एटम को ऑक्टेट फिल करना ही होगा। सराउंडिंग एटम को जो लोन पेयर होगा उससे हम लोग को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं इस ऑक्सीजन का। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का? 6 होता है, माइनस कुछ लोन पेयर बचा है क्या? यस, लोन पेयर तो दिख रहा है 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर ऐसे दिख रहा है। माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3 4 4/2, तो मतलब कितना आ रहा है? 6 - 4 - 2 = 0 आ रहा है, मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज आ रहा है। ठीक है, चलो तब इस ऑक्सीजन का भी 0 चार्ज ही आएगा क्योंकि एक ही जैसा पैटर्न है। ठीक है, अब कार्बन का निकालते हैं। चलो कार्बन का मैं निकाल रहा हूं ऊपर में। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, 4 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में यूज हो गया, मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो 4 - 4 बच्चों अगेन 0 आ गया, मतलब ये भी 0 है। तो स्ट्रक्चर न्यूट्रल था, यहाँ पे भी न्यूट्रल ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? पैरेलली दोनों में सिखा रहा हूं, एक साथ 2 ट्रेन भगा रहा हूं। तुम लोग को लुईस डॉट भी सिखा रहा हूं किस तरह से लिखना होता है, और फॉर्मल चार्ज भी तुम लोग सीख रहे हो कैलकुलेट करना है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगा देखोगे क्लियर होता जाएगा स्ट्रक्चर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। राइट, चलो अब तक तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद हो गया होगा और फॉर्मेट भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब चलो चार्ज लेकर प्रैक्टिस करते हैं। H3O+, बच्चों इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ज दिख रहा है। चलो तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? हाइड्रोजन से 3 आ रहा है, 3 लेंगे। ऑक्सीजन से कितना आता है? 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक प्लस चार्ज दिया है, तो इस प्लस का क्या करें? जब भी पॉजिटिव चार्ज होगा तब उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस करोगे। क्लियर हुआ? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो इसीलिए मैंने -1 किया है। ओके, सो टोटल कॉन्फ़िगरेशन में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है? 1 2 3 बोलो 6, मतलब 9 आ रहा था, 9 - 1 8 का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमको बनाना है। ओके, अब सोचो डिटरमाइन करोगे कौन यहाँ पे सेंट्रल एटम बनेगा। सेंट्रल एटम कौन बन रहा है? ऑक्सीजन, क्योंकि मिनिमम नंबर में है तो यह सेंट्रल एटम बन रहा है। फिर मैंने क्या बताया था? सबको एक एक करके बॉन्ड दे देंगे पहले। चलो लिंक तो बनाते हैं, सबको एक एक करके बॉन्ड दे दिए। ठीक है, एक करके सबको बॉन्ड दे दिए। राइट, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक दे दिए। तो अब कैलकुलेट कर लो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना गया होगा। तो यहां पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना गया होगा खुद से डिसाइड करो। 1 2 3 मतलब 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड पेयर में चल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेरे पास लोन पेयर कितना बचा बच्चों? लोन पेयर कितना बचा? लोन पेयर बचा 2। कैसे? 8 - 6 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? लोन पेयर कितना बचा? 2 बचा। अब इस लोन पेयर को कहां दे? इसके ऊपर तो नहीं बैठा सकते, इसके ऊपर भी नहीं बैठा सकते, इसके ऊपर भी नहीं बैठा सकते। हाँ, इसके ऊपर बैठा सकते, ऑक्सीजन के ऊपर बैठा सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर बैठा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां तक तो क्लियर हो गया कि किस तरह से मैंने लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल लिया। यहां तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है या गलत है? अब इसको चेक करना है। ठीक है, दिमाग में क्या ये घूम रहा है कि कैसे यार कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, लेकिन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि लुईस जब ने डॉट दिया था तो डॉट स्ट्रक्चर से उन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने कोई एरो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यूज नहीं किया हुआ था। हाँ, कॉपर स्ट्रक्चर में हम लोग एरो का यूज करते हैं, मतलब अभी मिक्स करके करते हैं। चलो वो भी बता दे रहे हैं। यहां पे देखो बच्चों, चलो चेक करते हैं इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा हाइड्रोजन का। चेक करो, फॉर्मल चार्ज चेक करो बच्चों। हाँ, 1 - एक भी लोन पेयर नहीं है, 0, एक बॉन्ड बनाया है तो 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2/2, मतलब 1 - 1 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका निकाल रहे हो माइनस लोन पेयर। लोन पेयर तो इसमें है नहीं, इलेक्ट्रॉन कितना, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था लोन पेयर में एक भी नहीं है, तो 0 बैठा दिया, माइनस
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर बाई 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड पेयर में कितना था, 2 था, 2/2 1, तो इसका 0 आ जा रहा है, तो इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा। अरे बाप, तब यहां पे तो मुझे प्लस चार्ज लाना था, अभी तक तो आया नहीं। अरे रुको, ऑक्सीजन का कैलकुलेट करो यार। चलो ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना आ रहा है चेक करो। फॉर्मल चार्ज निकालते हैं ऑक्सीजन का, 6 इसका इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर, चलो 2 दिख रहा है, माइनस करो। बॉन्ड पेयर, कितना बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज किया है, डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों कितना आ रहा है, 6 - 2 - 3, तो आ गया ना 1, आ रहा है 1, तो ये +1 आ रहा है, -1 नहीं है, यहाँ पे आगे माइनस साइन नहीं आ रहा है, +1 आ रहा है, तो ये हो गया +1। ओके, तो ये देखो चार्ज किसके ऊपर आया, सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, समझ में आ रहा है, सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा, अगर तुम लोग इसको एरो देके दिखाना चाहते हो कि कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है, कभी कभी हम लोग दिखा लेते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, पहले नॉर्मल बॉन्ड दे देना बच्चों, ठीक है, एक लोन पेयर था। अच्छा, यहां पे हाइड्रोजन एक एक्सीड कर रहा था, यहां पे देखो जो ऑक्टेट है, यहां पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था। इसके बाद ना ये इससे बॉन्डिंग किया होगा, ये एरो इसके ऊपर डायरेक्ट कर देना, मतलब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, तो ये इसके साथ शेयर किया था, ये एरो इसके ओर डायरेक्ट कर देना, और क्योंकि इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ रहा है, तो ऐसे एक प्लस चार्ज दे देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको भी करो, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है, इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा। क्लियर हो रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे फॉर्मूला अब तक तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हम लोग, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एमोनियम आयन NH4+, इसको बच्चों एमोनियम आयन कहते हैं। चलो एमोनियम आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नाइट्रोजन से कितना आता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,5, मतलब 5 नाइट्रोजन से आएगा, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन से आएगा, और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसीलिए 1 माइनस करोगे, तो टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब यहां पे भी मुझे 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। 5 + 4 9, 9 से 1 गया तो 8, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है तो 4 बॉन्ड बना देंगे, 1 2 3 4, अरे वाह, तो यहाँ तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लग रहा है कि बॉन्डिंग में ही खत्म हो गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में कितना आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, राइट। सो 4 × 2 कितना हो गया होगा, बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में बच गया, तो लोन पेयर में कितना गया, 0 इलेक्ट्रॉन गया, लोन पेयर यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर है। अच्छा, अब देखो नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद रखना होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या क्या कोवैलेंसी शो कर सकता है, सबसे ज्यादा शो करता है 3 4 और 5 तक वो मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन 5 वो कभी शो करता नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम 4 तक शो कर सकता है, ठीक है। 5 है मतलब एलिजिबल है कि 5 तक जा सकता है, लेकिन वो कभी होता नहीं है, उतना इलेक्ट्रॉन रखने का उसका जगह नहीं होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, 4 तक ये एक्सपैंड कर पाएगा, मतलब 4 बॉन्ड तक तो ये बना पाएगा, तो लॉजिकली 1 2 3 4 नाइट्रोजन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, नाइट्रोजन का 8 भी इलेक्ट्रॉन हो गया, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन भी सेटिस्फाइड हो गया डुप्लेट लेके, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज को मैं कहां रखूं, इसके लिए तो मुझे फॉर्मल चार्ज चाहिए, तो फॉर्मल चार्ज निकालना तो अब तक सीख गए होंगे। हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है तो मैं 0 बैठा दूंगा, और बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 2/2 मतलब 1 - 1 0, ठीक है। तो इसका 0 आ रहा होगा तो इसका भी 0 आया होगा, इसका भी 0 आया होगा, इसका भी 0 आया होगा, क्योंकि सबका तो पैटर्न एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं इस 0 कैलकुलेट करने में, मैंने एक का दिखा दिया, बाकी तो तुम लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, राइट। क्लियर हो गया। चलो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, सारा राज यहीं पे छुपा हुआ है सेंट्रल एटम में। तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5,
तो 5 लिखेंगे माइनस लोन पेयर। क्या लोन पेयर है यहाँ पे? चलो फॉर्मूला का मैं कहीं लिख के रखता हूं ना, फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइटो। चलो तो यहां पे लिख लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, लोन पेयर तो एक भी नहीं है, 0 है। बॉन्ड पेयर कितना है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8/2 कितना हो गया? 5 - 4 मतलब +1 आ रहा है, तो ये +1 चार्ज इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ रहा है। क्लियर हुआ? नाइट्रोजन अपना नॉर्मल ऑक्टेट को फिलअप करने के बाद, बच्चों नॉर्मल ऑक्टेट को फिलअप करने के बाद जो भी बॉन्डिंग बन रहा है उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एरो से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, एरो से रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो नॉर्मली यहां पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जब ये बना रहा है, ये एमोनिया का स्ट्रक्चर है, जब तुम डैश से बनाओगे तो यहाँ पे एक लोन पेयर तुम देते हो 1 2 3 इस तरह से बनाते थे। ठीक है, एक लोन पेयर इसके ऊपर रहता था, लेकिन यहाँ पे एक H आ गया है, H, तो ये इस H को इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसी के लिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इसके ऊपर एक प्लस चार्ज था तो ये प्लस चार्ज अपने ऊपर ये ले लिया। ठीक है, ये था इसका हिस्ट्री। तो हम लोगों को तो वो सब नहीं करना है, हम लोगों को तो फिलहाल लुईस डॉट बनाना है। तो फॉर्मल चार्ज भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक चीज गौर करो बच्चों, जब भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किसके ऊपर आ रहा है? सेंट्रल एटम के ऊपर आ रहा है। ओके, तो यहां तक तो साइड क्लियर हो गया होगा। चार्ज जो स्ट्रक्चर बनाओगे उसको सेटिस्फाई भी होना है चार्ज से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। SO2 में सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सल्फर का इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो 2,8,6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। तो सल्फर से मेरा आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 6 × 2 12, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है बच्चों यहाँ पे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 6 + 12 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन से मुझे अरेंज करना होगा, सबको सेटिस्फाई करना होगा। चलो बिफोर आई स्टार्ट ऑन मैं बता देता हूं, सल्फर 2 4 6 ये कोवैलेंसी शो करता है। ठीक है, 2 4 6 ये सब कोवैलेंसी ये शो कर सकता है, अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड भी कर सकता है। राइट, तो यहाँ पे कोई चार्ज भी नहीं दिख रहा है। चलो क्या करेंगे, सल्फर लिखेंगे सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन दोनों साइड पे दे देंगे। क्लियर हुआ? एक एक करके बॉन्ड दे दिए। अब बच्चों इसका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया, क्योंकि बॉन्ड दे दिए तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताओ? 2 बॉन्ड यूज किया है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन चल गया होगा। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खुद से डिसाइड करो, 18 - 4 हो गया, मतलब कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर में जा रहा है। तो ये लोन पेयर का मैं क्या करूं, इस लोन पेयर से मैं सराउंडिंग एटम का सबसे पहले ऑक्टेट सेटिस्फाई करूंगा। 1 2, देखो पहले से 2 था तो इसको और कितना चाहिए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन में से 6 गया। ओके, तो 6 यहाँ पे मैं 7 8 9 10 11 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और 13 14 को मैं सेंटर में दे दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आप चेक करते हैं क्या बन रहा है। अच्छा, तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है? नॉर्मल नेचर है ऑक्सीजन का कोवैलेंसी 2 बनाने का, तो क्या ये ऑक्सीजन 2 बना पाया है? नहीं। क्या ये ऑक्सीजन 2 बना पाया है? नहीं। तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं है, इलेक्ट्रॉन भर गया है, इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं, ये चाहेगा कि और बॉन्ड बनाया जाए और मजबूती बनाया जाए दोनों में। सल्फर को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका तो अभी भी हुआ ही नहीं कंप्लीट, तो क्या करेंगे? राइट, चलो देखते हैं क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो कोई एक लोन पेयर को ये उठा के यहां से यहां पटक देगा। राइट, यहां से यहां पटक दिया। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे सल्फर का तो 8 हो गया। राइट, सल्फर का तो 8 हो गया, लेकिन बच्चों सोचो सल्फर अपना कोवैलेंसी कितना तक एक्सपैंड कर सकता है? ये कोवैलेंसी एक्सपैंड कर सकता है 6। क्या ये सेटिस्फाइड है? चेक करो, 1 2 3 4 5। हाँ, मैंने क्या किया, लोन पेयर को भी काउंट किया कोवैलेंसी में, किया? यस किया, करना भी है। 1 2 3 4 5, मतलब 5 तक ये पहुंच गया कोवैलेंसी।
अगर कहीं से इसका और एक मिल जाए तो इसका लाइफ तो झिंगा लाला। मतलब कोवैलेंसी में ध्यान देना है लुईस डॉट पे। तो क्या यहां पे ऑक्सीजन अगर यहां पे ये इसको एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर ले इसके साथ लोन पेयर को, तो क्या सल्फर का 6 हो रहा है कोवैलेंसी? ऑक्सीजन तो सेटिस्फाइड है, ऑक्सीजन का डबल डबल बन गया। अब सोच रहे होगे सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे सर इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये तो गलत हो गया, ये तो ऑक्टेट एक्ससीड कर गया। मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि लुईस डॉट में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट तो मस्ट है और ऑक्टेट को एक्सपैंड भी करता है। ऑक्टेट से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है सेंट्रल एटम में, कम नहीं होगा, क्योंकि ये सारा चक्कर है इसका कोवैलेंसी के लिए। इसका कैपेसिटी है, ये ले रहा है, तुमको प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोवैलेंसी कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो इसका 6 कोवैलेंसी कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रक्चर लुईस डॉट का बन गया। चलो अब चेक करते हैं फॉर्मल चार्जेस का। तो चेक करना तो सीख गए होंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? इसमें कोई चार्ज नहीं है लेकिन ध्यान देना, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज इस ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 6, नंबर ऑफ लोन पेयर 4, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4/2, तो 0 आ गया, ठीक है। हाँ, 6 - 4 - 2 कितना आएगा? 0। तो इसका 0 आएगा, तो इसका भी 0 आएगा। चलो अब सल्फर का कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सल्फर में कितना आएगा बच्चों? सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन आता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस एक भी लोन पेयर है, हाँ एक लोन पेयर तो दिख रहा है। कितना लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। माइनस हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2, 8/2। तो 8/2 मतलब कितना हो गया? 6 - 2 - 4, मतलब इसका भी 0। और ये चार्ज एकदम न्यूट्रल वाला कंपाउंड है जो कि फॉर्मूला से भी सेटिस्फाई कर रहा है और चार्ज से भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब समझ में आ रहा है? तो क्या हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ? तो पहले मैंने तुम लोग को सिखाया कि किस तरह से इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया जाता है। अब धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ओके, चलो फॉर्मल चार्ज अब किसका निकाले? SO3 का निकालते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या इसमें कोई चार्ज है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर का है 6, सल्फर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है 6, ऑक्सीजन से आ रहा है कितना? 6 × 3, मतलब 3 ऑक्सीजन है तो एक एक करके 6 आ रहा है, तो 6 × 3 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, राइट। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 6 + 18, मतलब आ गया 24 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मुझे बनाना है। 24 इलेक्ट्रॉन से मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। चलो ध्यान में रखना है, सल्फर का कोवैलेंसी मैंने कितना बताया था? 2 4 6, कोशिश करेगा ये मैक्सिमम बनाने का। चलो तो सबसे पहले एक एक करके बॉन्ड देके कंप्लीट करते हैं, इसका बॉन्ड पेयर निकाल लेते हैं। तो कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है बच्चों? यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 1 2 3, मतलब 3 2 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में यूज हो गया है। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे? 24 - 6, मतलब आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर बचाना है। तो ये लोन पेयर से क्या करेंगे? ऑक्टेट को सेटिस्फाई करेंगे, किसका? सराउंडिंग का। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखो 18 इलेक्ट्रॉन था तो 18 इलेक्ट्रॉन से मैंने सेटिस्फाई कर दिया सबका। चलो अब देखो क्या सल्फर सेटिस्फाइड है? सल्फर का तो कोवैलेंसी 6 तक जा सकता है, यहां पे कितना करके बैठा है? 1 2 3, एकदम सेटिस्फाइड है। ये स्ट्रक्चर अभी भी इनकम्प्लीट ही है, ठीक है। तो क्या करना है? इसका कोवैलेंसी, सल्फर का कोवैलेंसी को ऊपर ध्यान देना है, इंक्रीज करना है। तो क्या मैं एक लोन पेयर को यहां से यहां बैठा दूं? क्या इसका कोवैलेंसी इंक्रीज किया? 1 2 3 4, नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या और एक लोन पेयर को मैं बैठा दूं? 1 2 3 4 5, नहीं, अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो मैं क्या और एक लोन पेयर को बैठा दूं यहां पे? देखो 1 2 3 4 5 6 सेटिस्फाइड हो गया। मैंने किसी का ऑक्टेट को डिस्टर्ब भी नहीं किया। तुम सोच रहे हो ऑक्टेट डिस्टर्ब हुआ? नहीं, ऑक्सीजन का तो कोवैलेंसी 2 होता है, वो तो खुश हो जाएगा क्योंकि उसको 2 चाहिए था, ठीक है। तो 2 2 2, तो अगर इसका फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो 0 आएगा, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0 आएगा, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। मैं सल्फर का निकाल के बता देता हूं।
फॉर्मल चार्ज तो निकालना सीख गए होगे, अब खुद से कोशिश करो, ठीक है। अब सल्फर का मैं फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखा देता हूँ। चलो, फॉर्मल चार्ज और सल्फर कितना आएगा? सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 माइनस, कोई एक लोन पेयर है नहीं, 0 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12/2 मतलब 6 - 6 = 0। आ गया ना 0, एक भी चार्ज यहाँ पे नहीं था, मतलब दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ SO3, राइट? समझ में आ रहा होगा? चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा स्ट्रक्चर डिस्कस करना है तो थोड़ा हम लोग को तेज तो भागना होगा, राइट? चलो, इसके बाद आते हैं नाइट्रेट NO3-। हाँ, अब फिर से चार्ज आ गया, ठीक है। तो जब प्लस चार्ज ले रहे तो कितना क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। अब माइनस चार्ज लेंगे तो प्लस करेंगे, उल्टा होगा। चलो चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो मैं नाइट्रोजन से 5 आ रहा है, ऑक्सीजन से आ रहा है 6 पर ऑक्सीजन से, तो 3 ऑक्सीजन हुआ, तो 6 × 3 18 इलेक्ट्रॉन आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। और एक माइनस चार्ज दिया है, मतलब +1 करेंगे। अगर माइनस रहा तो प्लस करोगे, और अगर प्लस रहा तो माइनस करोगे, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कितना आया। तो टोटल यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, ओके, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन से हमको ये पूरा के पूरा सेटअप कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। चलो, सबसे पहले नाइट्रोजन को बीच में देते हैं, नाइट्रोजन को 3 ऑक्सीजन का एक एक करके बॉन्ड दे देते हैं। बच्चों, नाइट्रोजन 3 4 5 ये शो करेगा नहीं, तो 5 में लिखूंगा नहीं, 3 या 4 के बीच में इसको कोवेलेंसी रखना होगा, तो हमेशा कोशिश करेंगे मैक्सिमम देने का, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब 24 में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना निकला? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरा 1 2 3 मतलब 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में चल गया। तो क्या कुछ लोन पेयर बच रहा है? चेक कर लेते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 24 - 6, 24 - 6 कितना आ रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर में जा रहा है, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तुमको लोन पेयर में है। चलो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के 18 इलेक्ट्रॉन को मैंने सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए भर दिया, ठीक है। यहां तक तो चलो समझ में आ गया। अब सोचो नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम का, देखो सेंट्रल एटम का तो 8 करना ही है। यहां पे कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, नहीं 8 तो हुआ नहीं यहाँ पे, तो किस तरह से 8 बनाए, राइट? हाँ, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 3 कोवैलेंसी शो कर रहा है, लेकिन ये एक्सपैंड करेगा कितना तक? 4 तक। बोलेगा नहीं मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूं, तो कहीं एक जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बैठा लेगा इस तरह से। अब क्लियर हो रहा है? अब समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों, अगर तुमको डैश से प्रॉब्लम है, हिचकिटा, तो ऐसे भी कर सकते हो, डॉट बैठा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि डैश देने अच्छा होगा, गलती कम होगा। डॉट में अगर खो जाओगे, अगर एक डॉट में मिस्टेक हो गया ना, तो पूरा के पूरा स्ट्रक्चर का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से आप चेक करेंगे। अब इसका चार्ज चेक करेंगे, मुझे -1 लाना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इस ऑक्सीजन का मैं निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 माइनस लोन पेयर कितना है? 1 2 3 4 4 माइनस बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 4/2 मतलब इसका आ गया 0, तो इसका ऊपर चार्ज आ गया 0। इसका चार्ज निकालते हैं, कुछ तो आएगा। चलो देखते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज आ रहा है बच्चों, कितना आएगा? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है। अरे बाप, पहले ही तो माइनस हो गया। अब बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब 2/2, तो मतलब 6 - 6 - 1, तो कितना आ रहा है बच्चों? -1 आ रहा है, मतलब इसका ऊपर चार्ज हो गया -1। तो क्या ये सिंगल डैश और सेम यहां पे भी -1 नहीं आएगा? चेक कर लो, टाइम तो बचाना होगा एग्जामिनेशन में, तुमको टाइम बचाना है वहां पे, ओके। ज्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। अगर इसका देखो 6 आया, तो क्या ये चीज और ये पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है? देखो इसका और इसका, तो इसका भी -1 ही आ जाएगा। तो मैं इसका नहीं निकाल रहा हूं, तो इसको भी -1 ही आ जाएगा, इस तरह से निकाल लोगे। अब -1 सर -2 आ गया, यहां पे तो -1 दिया है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? अभी भी नाइट्रोजन का मैंने नहीं निकाला है, तो नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं फॉर्मल चार्ज, देखते हैं कितना आ रहा है। चलो, नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज हुआ बच्चों
नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5 माइनस, इसमें लोन पेयर कितना है, एक भी तो नहीं है, 0 है। बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/4 कितना आ गया 5 माइनस 4 मतलब +1 आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका ऊपर +1 चार्ज है। अब देखो कैलकुलेट करो, 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा था और एक प्लस चार्ज आया, तो एक माइनस से एक प्लस तो कट गया होगा, तो ओवरऑल एक ही नेगेटिव चार्ज आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो एक प्लस से एक माइनस चार्ज कट गया होगा और ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो इस तरह से नाइट्रेट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर हो रहा है स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है? ओके, चलो इसके बाद हम लोग करते हैं कार्बोनेट का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम पूछ लिया जाता है। अब थोड़ा स्पीड और बढ़ाएंगे हम लोग बच्चों। ठीक है, अब तक तो फॉर्मल चार्ज निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, पैटर्न भी समझ में आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर कार्बन। कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन से आ रहा है, और टोटल 6 × 3 कितना 80, इसका 18 आएगा। और यहाँ पे देखो -2 चार्ज दिया, मतलब यहाँ पे +2 करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जितना रहेगा उतना प्लस करना है। तो टोटल कितना आ रहा है बच्चों 4 + 18 + 2, तो 24 का कॉन्फ़िगरेशन, मुझे 24 इलेक्ट्रॉन से इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। ध्यान रखना है कार्बन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होता है, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे 3 ऑक्सीजन को पहले एक एक करके बैठा देंगे सिंपली। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर निकल जाएगा, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 3 × 2, 3 × 2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में चल गया। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है 24 - 6 18 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, राइट। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन का मैं क्या करूं, इससे मैं सराउंडिंग को पहले कंप्लीट करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 दे दिया। कार्बन सेटिस्फाइड हुआ है, नहीं हुआ है। कार्बन का कोवैलेंसी कितना है 4 है। कितना कोवैलेंसी शो कर रहा है यहाँ पे, अभी भी 3 शो कर रहा है, मतलब और एक इसको चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक लोन पेयर उठा के यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसका तो ऑक्टेट डिस्टर्ब हुआ नहीं, ये तो ठीक ही है। हाँ, लेकिन कार्बन को मैक्सिमम कोवैलेंसी चाहिए। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का सेंट्रल एटम का 8 भी हो गया, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। कोवैलेंसी 4 था कार्बन का, तो ये कोवैलेंसी भी शो कर दिया। इससे ज्यादा ये बॉन्ड नहीं दिखा सकता है कार्बन। ठीक है, अब बारी है चार्ज निकालने का। क्या ये स्ट्रक्चर मेरा करेक्ट है या नहीं वो समझने का। इसका फॉर्मल चार्ज निकालो बच्चों। इसका फॉर्मल चार्ज आ जाएगा 6, लोन पेयर कितना है 1 2 3 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4/2, मतलब आ रहा है 6 - 6 = 0 आ गया। ठीक है, तो इसका 0 आ गया। इस ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं, इसका जो आएगा इसका भी वही आएगा। ये देखो दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं इसका निकाल लेता हूँ। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, लोन पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 6, क्या बॉन्ड पेयर है, हाँ है 1 2, सो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में गया, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 6 - 6 - 1, मतलब -1 आ जाए। तो मैंने इसका ऊपर एक -1 चार्ज आ रहा है, तो इसके ऊपर भी एक -1 चार्ज आ जा रहा है। रुको, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या -1 देख के -2 खुश होकर मत बैठा देना, कार्बन का चेक करना है। ठीक है, कार्बन का चेक करना है। कार्बन के लिए कितना आएगा फॉर्मल चार्ज निकालो। फॉर्मल चार्ज कार्बन के लिए कितना आएगा 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, लोन पेयर एक भी नहीं है 0, बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8/2 मतलब 4/4 - 4 कितना हो गया 0, मतलब इसका चार्ज 0 आ रहा है। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि ओवरऑल इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नहीं है, -1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं है, मतलब ओवरऑल इस स्ट्रक्चर में -2 टोटल नेट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो कि फॉर्मूला से सेटिस्फाई हो रहा है। और फॉर्मूला मतलब ये मेरा करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ गया। ओके, चलो अब आ जाते हैं सल्फेट आयन का निकालते हैं। ओके, SO4 2- सल्फेट का निकालेंगे, राइट। तो सल्फेट के लिए क्या करना है, ध्यान रखना है, एस का मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होता है। ओके, चलो सल्फर से आ रहा है 6 और यहाँ पे आ रहा है 6 ऑक्सीजन है 4
यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है तो इसको +2 कर देंगे यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? ओके, तो 6 + 6 4 = 24 +2, तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 32 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन यह बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सल्फर को बीच में लिखूंगा, एक 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 करके ऑक्सीजन पहले दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर निकाल लेंगे कितना है। तो 1 2 3 4 मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना गया यहाँ पे, 4 × 2 8, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना जाएगा, 32 - 8 कर लो, 24 आ रहा है, राइट। 32 - 8 24 आ रहा है। तो 24 इलेक्ट्रॉन से मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन से मैंने सराउंडिंग एटम्स का ऑक्टेट फिल कर दिया। सल्फर का भी ऑक्टेट फील्ड ही है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है? नहीं, ये स्ट्रक्चर अभी भी करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि ये सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी जो 6 होता है वो शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, सल्फर अपना कोवैलेंसी को इंक्रीज करना चाहेगा। यहाँ पे 4 दिखा रहा है तो बोलेगा नहीं और हमको चाहिए, तो एक लोन पेयर को बैठा देगा यहाँ पे और एक लोन पेयर को बैठा देगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो तो 6 हुआ, 1 2 3 4 5 6, हाँ अब 6 इसका कोवैलेंसी हो गया। हो सकता है कि ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये कर ही सकता है, सल्फर का कैपेसिटी है करने का, तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सल्फर का 6 कोवैलेंसी, यहाँ पे 6 कोवैलेंसी वो कंप्लीट कर लिया, वो सेटिस्फाइड हो गया। ओके, चलो अब इसका चार्ज देखते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा। इसका जो आएगा इसका भी वही फॉर्मल चार्ज आएगा, क्योंकि मुझे -2 दिखाना है तभी ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो -2 दिखाने के लिए तो मुझे ये और ये दोनों का सेम आएगा और इसका दोनों का सेम आएगा, तो मैं इसका निकालूंगा इसका निकालूंगा, बाकी तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज इसका निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3 4 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 4/2, मतलब 6 - 6 आ रहा है तो इक्वल टू 0, मतलब इसका 0 चार्ज, इसका भी 0 चार्ज आएगा। इसका निकालते हैं बच्चों, ठीक है, इसका निकालते हैं। चलो फॉर्मल चार्ज इसका कितना होगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में गए, बॉन्ड पेयर में खाली 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 2 - 2/2 मतलब यहाँ पे -1 आ रहा है, तो इसका ऊपर एक -1 चार्ज मिल गया। चलो और एक, मतलब इसका ऊपर -1 है और ये तो सेम है, तो इसका ऊपर भी -1 आना चाहिए, करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अच्छा अब सल्फर का निकालते हैं। सल्फर का मैं निकाल रहा हूं क्या, फॉर्मल चार्ज। तो सल्फर में फॉर्मल चार्ज है बच्चों, सल्फर का इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं दिख रहा है तो 0, बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाप रे 12/2, मतलब 6 - 6 0 आ रहा है, ये देखो। तो मतलब यहाँ पे इसका भी 0 आ रहा है, मतलब ये 0 ये 0 ये 0, बाकी 2 बन गए हीरो। ओके, तो -1 तो ओवरऑल -2 चार्ज यहाँ पे शो हो रहा है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रक्चर अब तक क्लियर हो गया होगा। कोवैलेंसी देखो, सब एटम्स चाहेगा, सेंट्रल एटम चाहेगा कि मैं अपना मैक्सिमम कोवैलेंसी तक पहुंचूं। चलो अब मैं ले लेता हूं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, यहां तक तो इजी था, H2SO3, हाँ H2SO3, इसको हम लोग सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे, सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड कहेंगे। तो सल्फ्यूरस एसिड का मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लुईस डॉट बनाना है। चलो तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, हाइड्रोजन से 2 आ रहा है, प्लस सल्फर से आएगा 6, ऑक्सीजन से कितना आ रहा है बच्चों, एक के लिए 6 आता है, तो मैं 6 3 18 डायरेक्टली लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर तो यही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है, मैंने 26 इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन का मुझे कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। चलो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा सेंट्रल एटम। अच्छा अब एक चीज ध्यान दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोस्ती बड़ी गहरा है, तो जब भी फॉर्मूला में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम देखा गया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है।
ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा स्ट्रक्चर में कैसा क्लू दे रहा हूँ, वो चीज से चलना है। और सल्फर का तो जानते हो, अभी तक तो याद हो गया होगा कि उसका 6 मैक्सिमम कोवैलेंसी होता है। ठीक है, तो 1 2 3 3 ऑक्सीजन पहले बैठाएंगे बच्चों। ठीक है, 3 ऑक्सीजन को पहले बैठाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जाएगा, तो 2 बॉन्ड ऐसे ऐसे देंगे और हाइड्रोजन के साथ बैठा देंगे। बच्चों ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होता है, राइट, तो एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, ठीक है, एक एक करके, और बाकी जो एक बॉन्ड रहेगा वो सल्फर के साथ बनाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा केस में तब ये करना है। ओके, अच्छा, अब चेक करो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को इसमें चेक करते हैं। बताओ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना होगा? 1 2 3 4 5, मतलब 5 इंटू 2 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चल गया होगा। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 26 माइनस 10 बच्चों आ गया 16, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन से मुझे यहाँ पे बाकी एटम को सेटिस्फाई करना है। चलो देखते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर तो देंगे नहीं, मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 एंड 16। चलो देखो, ध्यान से देखो, मैंने 16 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए सब में काम में लगा दिया है। ओके, एंड इन दिस केस यहां पे क्या आ रहा है? एक लोन पेयर भी आ जा रहा है। ठीक है, एक लोन पेयर भी आ जा रहा है। तो क्या ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। इसका तो सेटिस्फाई है, ऑक्सीजन ये भी सेटिस्फाई है, ये ऑक्सीजन ये सेटिस्फाई है। ठीक है, सल्फर, सल्फर का कितना हुआ है? क्या सल्फर यहां पे सेटिस्फाइड है? ये चेक करना है। सल्फर का कोवैलेंसी काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5, अभी भी ये और एक बढ़ाना चाहेगा, अभी भी ये और एक बढ़ाना चाहेगा, मतलब एक लोन पेयर यहां से उठा के यहां पे बैठा देगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। यहां से क्यों नहीं लिए, यहां से क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑक्सीजन पहले से 2 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, वो और नहीं चाहेगा बढ़ाने, तो इसीलिए ये ऑक्सीजन से ले लेगा। समझ में आ गया? अब चेक करो कोवैलेंसी, 1 2 3 4 5 6, मतलब सल्फर का 6 हो गया कोवैलेंसी। क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है? चेक कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज बच्चों यहाँ पे हो जा रहा है 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर एक भी नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में यूज किया है 2/2, मतलब 1 - 1 0 आ गया, मतलब इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0 आ गया होगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन का देखिए आया होगा, चलो इसका कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कितना आया होगा? 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 4 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 4/2, मतलब यहाँ पे 6 - 4 - 2 मतलब 0 आ रहा है, मतलब इसके ऊपर भी 0 चार्ज, इसके ऊपर भी 0 चार्ज। ठीक है, अब ये प्रूव करना है कि इसका ऊपर भी 0 चार्ज आएगा, अगर 0 चार्ज आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। ठीक है, तो सल्फर में कितना आ रहा है बच्चों? फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं। ओके, फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, तो इसका 6 - 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर कितना है? 2 दिया है, माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8/2, मतलब 6 - 2 - 4 मतलब 0। यस, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई हो गया, मतलब क्रॉस चेक कर सकते हो तुम लोग फॉर्मल चार्ज देके कि क्या ये स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं H2SO4, बिना टाइम गवाए हम लोग आगे बढ़ाए। H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकाल लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहा है कितना? 2 प्लस सल्फर का है 6 प्लस एक ऑक्सीजन का 6 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? 24। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब तो सीख गए हो, अब स्टेप थोड़ा जंप हम लोग करने लगेंगे। 6 + 2 8, कितना आ रहा है? 32 का इलेक्ट्रॉन आ रहा है मुझे टोटल कॉन्फ़िगरेशन में, 32 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, सल्फर पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन एक इधर दिए, एक इधर दिए, एक इधर दिए, 4 ऑक्सीजन दे दिए, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन को यहाँ बैठा दिए, एक यहाँ बैठा दिया। क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अब
मुझे बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर मिल रहा है। तो मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है, 6 इंटू 2 12 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है, 32 माइनस 12 मतलब हो गया तुम्हारा 20 इलेक्ट्रॉन अभी भी हाथ में मेरा बचा हुआ है, राइट। 32 से 12 गया तो 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन से मैं इसके फिलअप करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 इलेक्ट्रॉन से मैंने सबको सेटिस्फाई कर दिया, सबको ऑक्टेट फिल कर दिया, ठीक है। सल्फर क्या ये सेटिस्फाइड है, नहीं, सल्फर तो सेटिस्फाई नहीं है भाई, क्योंकि इसका तो 6 चाहिए, 6 चाहिए कोवैलेंसी। तो ये क्या करेगा, एज यूजुअल किसी एक से ले लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को ड्रैग कर लेगा 1 2 3 4 5, नहीं अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं है, क्या इससे लेगा, नहीं, इसका तो 2 बॉन्ड हो चुका है, इसका भी 2 बॉन्ड हो चुका है, तो इसी को मिलेगा और यहाँ से भी एक लोन पेयर उठा के यहाँ बैठा लेगा, ठीक है। तो अब बाकी इसका फॉर्मल चार्ज तो निकालना आ गया होगा, तो फॉर्मल चार्ज निकाल के चेक कर लो कि इसका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक चीज मैं बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स या टाइम बचाने के लिए, जिसका जितना कोवैलेंसी होता है मैक्सिमम अगर अचीव कर जाए वो, तो वो फॉर्मल चार्ज उसका ऑटोमेटिकली 0 आ जाता है। अगर कोवैलेंसी से नीचे आए, जिसका जितना कोवैलेंसी है उससे अगर कम आए तो माइनस पे आएगा उसका वैल्यू, और अगर उससे ज्यादा आए, कोवैलेंसी एक्सीड करके अगर आगे ले तो उसमें प्लस आता है उसका वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा ऑब्जर्व करने से तुम लोग को भी ये पता चल जाएगा स्ट्रक्चर में। तो क्लियर हो गया ये वाला H2SO4 का स्ट्रक्चर, फॉर्मल चार्ज निकाल लिए हो, ओके, स्किप मत करना, ओके। चलो अब फाइनली आते हैं H2SO5। H2SO5 इसको हम लोग कैरोज एसिड कहते हैं बच्चों, कैरोज एसिड कहते हैं, दिस इज नोन एज कैरोज एसिड, ठीक है, या पर सल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग इसको कहेंगे, पर सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको हम लोग कहते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाना है, अब तो क्लियर हो ही गया होगा, समझ में आ रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 2 हाइड्रोजन से जा रहा है 2, ओके, सल्फर से आ रहा है 6, ऑक्सीजन 5 है, 6 5 30, तो यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिल रहा है, ओके। तो टोटल मेरा इलेक्ट्रॉन बन रहा है यहाँ पे 38 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। चलो देते हैं, सल्फर सबसे पहले 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन दे दी, आई, ये क्या हो गया, तो बाकी ऑक्सीजन को मैं कहाँ रखूं, ठीक है। चलो 2 हाइड्रोजन तो दिया है, चलो 1 हाइड्रोजन को यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, 1 हाइड्रोजन को यहाँ बैठा दिया, तो क्या मैं 1 हाइड्रोजन कहीं पे और बैठा दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर 1 हाइड्रोजन यहाँ बैठा दोगे तो सल्फर 6 कोवैलेंसी तक एक्सीड नहीं कर पाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या करते हैं, अभी भी हाथ में 1 ऑक्सीजन है, तो इसको मैं यहां दे देता हूं 1 2 3 4 5, 1 हाइड्रोजन यहां बैठा देते हैं, समझ में आ रहा है, ओके, क्लियर हो रहा है। सो 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पे भी एक OH यहाँ पे बन जा रहा है, क्लियर हो रहा है सबको, ओके। चलो अब देखो कितना यहाँ पे टोटल बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, बाप रे 7 बॉन्ड बन गया, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 इंटू 2 हो गया 14, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 38 माइनस 14 कितना होता है, 4, 8 से 4 गया, 4 3 से 1 गया भाई 2, 24 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन अभी भी लोन पेयर में डाल के इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो मैंने 24 इलेक्ट्रॉन से इसका पूरा सेटिस्फाई कर दिया, क्या सेटिस्फाई किया, किसको, सराउंडिंग एटम को सेटिस्फाई किया। सल्फर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है बच्चों, उसीलिए मैंने कहा था कि अगर एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, देखो ये तो ये नहीं दे पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो ये देना नहीं चाहेगा। यहाँ पे भी देखिए ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना चुका है बच्चों, इसको पैरोक्साइड लिंकेज कहते हैं, दिस इज नोन एज पैरोक्साइड, ये OO वाला बॉन्ड जो लिंकेज है इसको पैरोक्साइड लिंकेज कहा जाता है, ओके। तो कहाँ से आएगा, यहाँ से लाएंगे 1 2 3 4, चलो इसका सल्फर का कोवैलेंसी बढ़ाते हैं, तो यहाँ से एक यहाँ दे देंगे, अभी भी कितना कोवैलेंसी हुआ 1 2 3 4 5, एक यहाँ से उठा के यहाँ दे देंगे,
अब देखो सल्फर का 6 कोवैलेंसी शो कर रहा है, राइट। फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे, वो फॉर्मल चार्ज निकालना सीख गए होगे, चलो निकाल देते हैं इसके लिए, राइट। हाइड्रोजन का कितना आ रहा है बच्चों, फॉर्मल चार्ज यहाँ पे आ रहा है 1 - 0, लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर 2 है, 2/2 मैंने 1 - 1 0 आ रहा है, ओके। इस ऑक्सीजन का निकालते हैं, राइट। इस ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, चलो चेक करते हैं। फॉर्मल चार्ज जो इसका आएगा वो इसका भी आएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही पैटर्न है। अगर इसका भी 2 बॉन्ड है, इसका भी 2 बॉन्ड है, ठीक है। अब चेक करते हैं, चलो 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर 4 है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 4/2, तो मतलब 6 - 6 हो गया 0, मैंने इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, क्या ये और ये सेम लग रहा है, तो मतलब इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। देखो ये और ये सेम लग रहा है, तो इसका 0 0 आया था। बच्चों दिमाग लगाना है कि मुझे एग्जामिनेशन हॉल में कैसे टाइम बचाना है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये दोनों जब एक साथ मूव करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता एक्सीलेंस को, ओके। सो नेक्स्ट इज योर सल्फर, तो सल्फर का निकालते हैं। अच्छा चलो इसका निकाल लेते हैं, इसका जो आएगा इसका वही आएगा, चलो ऊपर वाला का निकालते हैं, कितना है, हाँ फॉर्मल चार्ज इसका आ जाएगा 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर 4 आ रहा है, बॉन्ड पेयर भी 4/2, मतलब 6 - 6, इसका भी 0 आ गया, इसका भी 0। अब सल्फर का क्या है, सल्फर तो यहाँ पे 6 मैक्सिमम कोवैलेंसी दिखा दिया, तो मैंने क्या कहा था कि 6 बनाएगा तो उसका 0 आ ही जाएगा, तो चेक कर लेते हैं, ओके। फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर कितना आ जाएगा 6, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर एक भी नहीं है 0 है, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12/2 मतलब 6 - 6 = 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है स्ट्रक्चर को, क्लियर हो रहा है, ओके, समझ में आ रहा है, ओके। तो बहुत सारा स्ट्रक्चर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, जो ये वीडियो को लास्ट तक देख लेगा उसके बाद, और जो मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है उसके बाद कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर देगा वो बना देगा, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं ओलियम डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ खुद से। अरे बाप सर ये क्या हो गया, चलो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन से 2 आएगा, सल्फर से 6 × 2 सल्फर से आ रहा है, अच्छा ऑक्सीजन के यहाँ पे 7 दिया है, मतलब 6 × 7 करेंगे, राइट। तो निकाल लेते हैं 2 + 6 2 12 प्लस, ओके 6 7 42 आ रहा है, तो 42 + 12 + 2 कितना आ रहा है 656, तो टोटल 56 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, क्लियर। तो 56 इलेक्ट्रॉन से पूरा कॉन्फ़िगरेशन को सजाना है, ओके। चलो अब प्रॉब्लम यह है कि सेंट्रल एटम किसको ले, दो सल्फर दिया है, यस। जब इस तरह का सिचुएशन अराइज करेगा बच्चों, हमेशा स्ट्रक्चर को सिमेट्रिक वे से सोचने की कोशिश करोगे, मतलब क्या है 2 सल्फर है, मतलब 2 सेंटर बनाएंगे इसका हम, ठीक है। 2 सेंटर बना के 4 बॉन्ड तो देना ही है बच्चों, ठीक है, 4 बॉन्ड देना है, दोनों को बीच में से जोर मत देना, वेट करो, चेक करना होता है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 7 है, तो 1 2 3 1 2 3, मैंने इस स्ट्रक्चर को अभी भी सिमेट्रिक रखा, सिमेट्रिक मतलब दोनों सेम है, अगर इधर से भी देखोगे सेम है, इधर से भी देखोगे सेम है, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो मैंने केस बता दिया कि हाइड्रोजन को एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोस्ती बहुत गहरा है। अब आंसर तुमको खुद तुम्हारा सामने है कि बाकी एक ऑक्सीजन जरूर बीच में रहा होगा, राइट। बन गया ना स्ट्रक्चर, टेंशन क्यों लेना है, मैंने तो कहा था कि सीख जाओगे, जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा तो सिमेट्रिक वे से सोचने लगना कि किस तरह से मैं एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, दोनों को पहले इक्वली बांट दो, फिर जो बचेगा वो बीच में डाल देना। हाँ, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का केस तुमको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ओके। चलो अब मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों 10, मतलब टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10 × 2 20,
बाप रे, मतलब 56 में से 20 गया तो 36 इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी भी मुझे लोन पेयर में डालना है। तो करते हैं शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ओके, तो 36 इलेक्ट्रॉन से मैंने सबका सराउंडिंग एटम्स का मैंने फिलअप कर दिया। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या स्ट्रक्चर करेक्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सल्फर सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, क्योंकि सल्फर अभी भी बॉन्ड को एक्सपैंड करना चाहेगा। तो क्या करेंगे? अब तो सीख ही गए होगे। चलो यहां से एक लोन पेयर उठाते हैं, डाल देते हैं। क्या बना? 1 2 3 4 5 बना। यहां से एक लोन पेयर उठाते हैं, डाल देते हैं। क्या बना? 6 हो गया इसका कोवैलेंसी। ये सेटिस्फाई हो गया, शांति से रहेगा। अब इसको भी वही करना होगा, बस बन गया स्ट्रक्चर। ओके, अब फॉर्मल चार्ज को उससे कैलकुलेट करके देख लो किसका कितना आ रहा है। राइट, मैंने तो सिखा दिया फॉर्मल चार्ज, लेकिन फॉर्मल चार्ज इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मल चार्ज इसका भी 0 आएगा। तो इस तरह से हम लोग ओलियम का हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर हुआ है? समझ में आ रहा है? ओके, चलो इसके बाद आते हैं, प्रैक्टिस करोगे बच्चों, फॉर्मल चार्ज निकालोगे। मैंने नहीं निकाला है क्योंकि टाइम बचेगा, वीडियो को लेंदी करके क्या फायदा है। समझ में तो आ गया है। ओके, कोशिश करो, खुद से भी कोशिश करना चाहिए। चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं H2S2O8। H2S2O8 H2S2O8 को हम लोग पारऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसका हम लोग नाम देंगे पारऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। बाप रे, नाम तो भाई बहुत बड़ा है, क्या काम भी उतना ही बड़ा है। तो H2S2O8, इसके लिए अभी हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं क्या करता हूं, 2 हाइड्रोजन से, सल्फर से 12 जाएगा, ऑक्सीजन से कितना है? 8 है। तो 6 8 ज़र 48, तो 48 लिखेंगे यहाँ पे। राइट, तो 48 प्लस 2 50, 50 प्लस 12 मतलब आ रहा है 62। क्या ठीक किया तो मैंने? ओके, तो यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 48, 12 और 2। ठीक है, तो 10 12 हाथ में 1 5 1 6, 62 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहा है। राइट, यहाँ पे मेरा 62 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। तो 62 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बच्चों यहाँ पे। ओके, चलो तो फिर से मैं इसको थोड़ा सिमेट्रिक वे से सोचूंगा, क्योंकि 2 सल्फर दिया है, 1 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, 8 तो ऑक्टेट तो फिल करना ही है, तो पहले ही मैंने दे दिया। ओके, चलो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। यहां तक तो मैंने सिमेट्रिक बना लिया, मतलब जो भी मटेरियल्स मिल रहा है उसको पहले सिमेट्रिकल वे से सजाओ। फिर देखो हाथ में क्या बच रहा है, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर लेफ्ट हियर स्टिल, कितना ऑक्सीजन बच रहा है अभी, सोच के देखो कितना ऑक्सीजन बच रहा है। देखो 8 ऑक्सीजन दिया, मैंने कितना लगाया? 1 2 3 4 5 6 लगाया, तो क्या 2 ऑक्सीजन बच रहा है? यस, बच रहा है। वो दोनों ऑक्सीजन को ये सेंटर में दे देना है, मतलब यहाँ पे एक पार ऑक्साइड लिंकेज बन रहा है, इसीलिए नाम के आगे भी तो आ गया पारऑक्सी। पारऑक्सी मतलब पार ऑक्साइड लिंकेज यहाँ पे है। ओके, चलो तो बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉन्ड्स आर देयर, मतलब टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 11 इंटू 2 22 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर में जा रहा है। तो लोन पेयर कितना होगा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा 62 माइनस 22, 2 से 2 गया, यहाँ पे 40 इलेक्ट्रॉन्स मेरा पास हाथ में है। तो ये 40 इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या करेंगे? ये 40 इलेक्ट्रॉन से हम लोग जो है इसका बैलेंस करेंगे, किसको? सबको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
मेरे पास 40 इलेक्ट्रॉन है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 तक यहाँ तक दे दिया। ठीक है, तो 40 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, सबको सेटिस्फाई कर दिए। कहाँ सबको सेटिस्फाई किए? सल्फर तो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, बेचारा दुखी बैठा हुआ है। चलो उसको खुश करते हैं। ओके, तो सल्फर को यहाँ पे दे देंगे, यहाँ से और दे देंगे 1 2 3 4 5 6 हो गया। सल्फर को वैलेंसी लेके खुश, यहाँ पे भी दे देंगे। अब आ रहा है स्पीड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर हो रहा है? ओके, चलो तो इसका फॉर्मल चार्ज निकाल के सेटिस्फाई करके देख लेना होगा क्या यह फॉर्मल चार्ज सेटिस्फाई कर रहा है, न्यूट्रल आ रहा है। अगर न्यूट्रल आ रहा है तो ये करेक्ट है। ओके, चलो बन गया इसका। कुछ बच रहा है इसमें? नहीं, इसका कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलो सल्फर का खेल खत्म। अब कोई नया मेंबर को ढूंढा जाए। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजे भी आता है करने में। ओके, एक बार सीख जाओगे तो कोई भी स्ट्रक्चर को पकड़ के खुद से ऐसे ही बना लोगे, एकदम बढ़िया चीज़ है। ठीक है, बढ़िया चीज़ है, प्रैक्टिस करते रहो। क्लियर है? चलो इसके बाद किसको लिया जाए? लेते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, गलती भी होता है स्टूडेंट लोग से। ओके, इसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब बता देते हैं फॉस्फोरस का 5 ये शो करेगा, मैक्सिमम है इसका 6 शो कर सकता है, लेकिन 6 करता नहीं है, 5 ही करता है, 5 में अटके रहता है ये। ठीक है, कोवैलेंसी फॉस्फोरस का 5 शो करेगा, ये दिमाग में रखना। जो जो कोवैलेंसी बोल रहे हैं बच्चों उसको याद रखोगे, बाकी सब ऐसे सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ रहा है 3, फॉस्फोरस का 15 होता है, सो 2, 8, 5 मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का तो हम लोग जानते हैं 6 होता है, तो 6 4 24 मतलब टोटल आ गया 32 इलेक्ट्रॉन बच्चों। ठीक है, तो 32 इलेक्ट्रॉन से मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन को बनाना है, बिल्डअप करना है। चलो बनाते हैं। पी ले लिए सेंटर में, पी ले लिए सेंटर में, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, चारों के 4 ऑक्सीजन को मैंने इस तरह से बैठा दिया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना मिल रहा है? 1 2 3, मैं यहाँ बैठा देता हूँ। ठीक है, 3। ठीक है, चलो 3 हाइड्रोजन को मैंने बैठा दिया। अब बॉन्ड पेयर कितना? 1 2 3 4 5, अरे 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड पेयर आ गया। मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में चल गया। सो 32 माइनस 14 कितना आ रहा है? कैलकुलेट कर लो। ओके, 32 से 14 माइनस कर दो। सो 1 2 3 4 5 6 7 है, और 32 इलेक्ट्रॉन मेरे पास था, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल गया। ठीक है, तो हाथ में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है? 14 मतलब 12 से कितना जा रहा है? 4 जा रहा है, तो यहाँ पे 8, हाथ में 1 का है तो 18। राइट, तो 18 इलेक्ट्रॉन अभी भी हाथ पे है। तो इस 18 इलेक्ट्रॉन का क्या करें हम लोग? ओके, इस 18 इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करें? बोलो, सेटिस्फाई करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो तो सबका ऑक्टेट फिलअप हो गया है, ऑक्टेट फिलअप हो गया। क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है? क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है? नहीं, ये स्ट्रक्चर अभी भी करेक्ट नहीं है। क्या मिसिंग जा रहा है? फॉस्फोरस 5 कोवैलेंसी तक शो करता है, 5 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो यहाँ से उठा के एक यहाँ बैठा दो, बस कंप्लीट। समझ में आ गया? और ये न्यूट्रल भी है, चेक कर लो। ये ऑक्सीजन का 0 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन का भी 0 आया, क्योंकि 2 बॉन्ड बनाया है। ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाया तो इसका भी 0 आ जाएगा। ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाया तो इसका भी 0 आ जाएगा। और फॉस्फोरस क्योंकि ये 5 मैक्सिमम कोवैलेंसी तक बना लिया ये जितना इसको चाहिए, तो इसीलिए इसका भी 0 ही आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। हाँ,
5 फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, किसका? फॉस्फोरस का। 5 माइनस कर दो, 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लोन पेयर, लोन पेयर एक भी नहीं है, 0 है, और बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाई 2 2 2, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो गलती हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/2 मतलब 5 माइनस 5 0 आ गया इसका चार्ज। तो मतलब ये स्ट्रक्चर सही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, तो फॉस्फोरस का भी मैंने बता दिया, उसका भी कोवैलेंसी ध्यान में रख के करोगे, राइट? फॉस्फोरस के भी ध्यान में रख के करोगे। चलो और एक बना लेते हैं, P2O5, ये भी आता है बहुत, P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। P2O5 का क्या होगा, इसमें भी थोड़ा सिमेट्रिकल वे से समझना होगा, राइट? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 × 2 प्लस 6 × 5 मतलब 10 प्लस 30, इससे आ रहा है 30, तो मतलब टोटल 40 इलेक्ट्रॉन है। चलो बनाते हैं इसका, तो थोड़ा सिमेट्रिक वे से समझ लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो मैंने 5 ऑक्सीजन दिया है, तो 5 मतलब सिमेट्रिक अगर लेंगे तो बच्चों 4 आएगा, राइट? तो 4 आ रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन को मैं बीच में दे दूं। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना? अब स्पीड आप ले रहे हो, स्पीड आ रहा है? ओके ओके ओके, चलो और ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का होगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, सो देखो अब तक तो समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है चक्कर यहाँ पे। चलो, फॉस्फोरस में 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर बना लिया, मतलब टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 6 × 2 12, 1 2 3 4 5 6, 12 आ गया। तो 40 माइनस 12 ये हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 40 माइनस 12। ओके, तो 40 से 12 को माइनस करो तो कितना आ रहा है? 28 इलेक्ट्रॉन अभी भी हाथ में बचा हुआ है, राइट? तो 28 इलेक्ट्रॉन से फिलअप करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, देखो 28 इलेक्ट्रॉन से ये फिल हो गया। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस 3 शो कर रहा है कोवैलेंसी इसमें, तो इसको और बढ़ाना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं लोन पेयर उठा के, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड दे देते हैं। 1 2 3 4 अभी भी सही है? नहीं है, तो और एक लोन पेयर उठा के यहाँ से यहाँ पे दे देते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5। फॉर्मल चार्ज निकाल के देख लो, देखना करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्रॉस चेक करके चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया P2O5 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब क्लियर हो रहा है बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? ओके, चलो अब नाइट्रोजन का पकड़ते हैं, और एक तो HNO2, इसको नाइट्रस एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? टोटल इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 प्लस नाइट्रोजन से आ रहा है 5 प्लस ऑक्सीजन से 6 × 2, मतलब यहाँ पे 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 12, टोटल हो गया 18, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? ओके, चलो 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, मतलब N ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का दोस्ती होता है तो दे देना उसको। ओके, चलो अब कितना इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 3 बॉन्ड में चल गया, मतलब 3 × 2 बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर में कितना आएगा? 18 माइनस 6, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है लोन पेयर में। ठीक है, तो लोन पेयर में 12 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? चलो, नाइट्रोजन का कितना कोवैलेंसी होता है बच्चों? हाँ, 1 2 3 4 5 6। चलो, नाइट्रोजन का कितना कोवैलेंसी होता है चेक करो। नाइट्रोजन का होता है, ये तो 3 बॉन्ड बना सकता है, राइट?
सो 1 2, क्या ये सेटिस्फाइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या ये बॉन्ड सेटिस्फाइड कर रहा है? क्या ये कोवैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है? HNO3 चेक करो, कोवैलेंसी को क्या ये सेटिस्फाई करेगा? ये कर रहा है। HNO3 का चेक कर लो। HNO2 क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां अभी भी कोवैलेंसी अपना एक्सपैंड कर सकता है। तो क्या यहां पे मैं एक डबल बॉन्ड लाके यहां पे दे दो, ओके, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये सेटिस्फाई हो गया कोवैलेंसी से, ओके। नाइट्रोजन अपना ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, ओके, क्लियर हो गया, ओके। समझ में आ रहा है किस तरह से हो रहा है? चलो नेक्स्ट बनाते हैं HNO3। खुद से कोशिश करो, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक्चुअली इंक यहाँ पे थोड़ा ड्राई हो जा रहा है। एक 1 हाइड्रोजन से आ रहा है, नाइट्रोजन से आ रहा है 5, ऑक्सीजन से आ रहा है 6 × 3 18, तो यहाँ पे आ गया 6 + 18, मतलब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है बच्चों? 6 + 18 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो 24 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा नाइट्रोजन 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो। अब चेक करो 1 2 3 4, ओके, सो 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में चल गया, तो लोन पेयर में कितना बचा? अब लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है सोचो, तो लोन पेयर में कितना बचेगा? लोन पेयर में 24 से 8 को माइनस कर दो, मतलब कितना बच रहा है? 16 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, राइट। तो 16 इलेक्ट्रॉन से मुझे कॉन्फ़िगरेशन को बनाना है। सो 1 2, लोन पेयर है, 16 इलेक्ट्रॉन इज द लोन पेयर, राइट। हाँ, 24 था, 24 में से 8 गया तो 16 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, चलो हो गया। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन अभी भी एक एक्सपैंड कर पाएगा, तो यहाँ से एक लेके यहाँ दे देंगे। समझ में आ गया? तो इस तरह से HNO3 का लुईस डॉट बन गया। चलो और 2 ठो कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले कि परक्लोरेट क्रोमाइल क्लोराइड, क्या इसका स्ट्रक्चर बना पाते हो? तो अब तो कोशिश करने से सकते हो तुम लोग। चलो Cr2O5, इसको क्या कहते हैं? Cr2O5 को हम लोग पारक्रोमेट कहते हैं, राइट। इसको पारक्रोमेट कहेंगे, ठीक है। कोशिश करके देखो खुद से। क्रोमियम का बच्चों मैक्सिमम होता है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और मैक्सिमम कोवैलेंसी भी 6 ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा कोशिश करो, कोशिश करके देखो। चलो पहले तो सिमेट्रिक कर लेते हैं, CR सिमेट्रिक करते हैं थोड़ा, ओके। सिमेट्रिक करने के बाद ऑक्सीजन देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे सिमेट्रिक ये वाला हुआ तो एक ऑक्सीजन को बीच से जोड़ दिया, हो गया खत्म, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? इजी हो रहा है ना? अब इजी हो रहा है कि नहीं? यस, इजी हो रहा है। Cr2O5 का स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है? Cr2O5 का स्ट्रक्चर, यस। कोशिश कर रहे हो Cr2O5, ओके। चलो तो ये हो गया तुम्हारा Cr2O5, इसको हम लोग पारक्रोमेट कहेंगे, Cr2O5। नहीं बच्चों, सॉरी, एक गलती यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे CrO5 होगा, उसीलिए स्ट्रक्चर नहीं आ रहा था, ओके। CrO5 होना है, पारक्रोमेट, CrO5 लिखेंगे, ठीक है। तो चलो CrO5 करना है, CrO5 का बनाएंगे पारक्रोमेट का।
तो CrO5 में कैसे लिखेंगे? अच्छा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? क्रोमियम से आएगा 6 प्लस इसमें 6 × 5 हो गया, तो यहाँ पे 6 + 5 मतलब 30 + 6 आ गया 36 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो इसको तो देख के मेरा दिल बटरफ्लाई हो जाता है। 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑक्सीजन को इस तरह से बैठा देना है, ठीक है। तो क्रोमियम कितना तक शो कर सकता है? क्रोमियम 6 शो कर सकता है। अब कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग डायरेक्ट अप्लाई करो, ठीक है। क्रोमियम टोटल कितना कोवैलेंसी शो करेगा? 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, तो होगा क्या, ये 6 बॉन्ड को शो कर सकता है, 6, तो टोटल 36 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसमें से 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मैंने कितना दिया, यहाँ पे टोटल 10 बॉन्ड पेयर में चल गया, मतलब 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड पेयर में चल गया। ओके, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 36 से 10 माइनस हुआ तो 26 लोन पेयर में बच गया। ओके, तो 26 को भरो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 27 नहीं 26 यहां तक होगा, राइट। तो 26 इलेक्ट्रॉन यहां पे इस तरह से फिल कर रहा है। अच्छा, तो क्या ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंसी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शो करता है? यस करता है। तो क्या यहां पे एक यहां से उठा के यहां पे दे दे? नहीं, तब तो नहीं हो रहा है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे भी 2 आना चाहिए था बच्चों। काउंट कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन टोटल आ रहा है आपका 36 से 10 क्या 26। ओके, तो 26 को मैंने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 यहाँ पे आया 26, तो यहाँ तक गया। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे 8 नहीं हुआ, तो इसको सेटिस्फाई करना है। तो क्या करेगा, ये पैरोक्साइड लिंकेज बना लेगा बच्चों। ये देखो, इसको शेयर कर लेगा, बोलेगा पैरोक्साइड लिंकेज बना लेगा, ये भी पैरोक्साइड लिंकेज बना लेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन का तो डाइवैलेंट, वो तो उसका कोवैलेंसी 2 है, तो वो चाहेगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बना देना, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीजन को देखो या क्रोमियम को देखो, अब क्रोमियम क्या चाहेगा? क्रोमियम चाहेगा ना कि 6 कोवैलेंसी तक। अब अप्लाई करो, इतना सारा जो प्रैक्टिस करा है, अब उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो क्रोमियम 6 चाहेगा कोवैलेंसी, तो क्या ये एक बॉन्ड यहां नहीं बना लेगा? एक बॉन्ड यहां बना लेगा, राइट। एक बॉन्ड को यहां पे भी बना लेगा। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, यहां पे और 2 आएगा 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे भी आ रहा है, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं फिर से। ओके, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से 8 8 करके भर गया। इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो 6 क्रोमियम का क्या है? कोवैलेंसी होता है, ठीक है। अच्छा, चलो अब लास्ट लिखते हैं क्रोमाइल क्लोराइड का वैलेंस। इसका ये चेक कर लेना, फॉर्मल चार्ज चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्रोमाइल क्लोराइड लिखते हैं बच्चों। क्रोमाइल क्लोराइड Cr2O2Cl2, इसको क्रोमाइल क्लोराइड कहा जाता है। क्रोमाइल क्लोराइड। चलो बच्चों, थोड़ा और पेशेंस रखो और 5 मिनट में हो जाएगा खत्म, राइट। और 2 स्ट्रक्चर बता देंगे फिर खत्म। ओके, तो इसको भी सिमेट्रिक वैसे समझना है। Cr Cr 1 2 3 4 1 2 3 4, तो मैं एक ऑक्सीजन यहां दे रहा हूं, एक ऑक्सीजन यहां दे रहा हूं, क्योंकि 2 ऑक्सीजन बचा है, 2 ऑक्सीजन यहां दे देंगे, सिमेट्रिक हो गया ना, राइट। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन कितना है?
क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन यहां पे कितना आ रहा है, क्लोरीन 2 आ रहा है, मतलब क्लोरीन भी एक एक करके यहां पे दे सकते हैं। ओके, अब दिमाग लगाओ, क्रोमाइल क्लोराइड, अब इसका दिमाग लगाओ, इसका स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है। ओके, इसका दिमाग लगाओ, क्या होगा क्रोमाइल क्लोराइड में, जब हम लोग लिख रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2। ओके बच्चों, क्रोमाइल क्लोराइड में CrO2Cl2 है, थोड़ा यहाँ पे फॉर्मूला में मिस्टेक हुआ है इसीलिए नहीं आ रहा था। ओके चलो अब तो बन जाएगा, CrO2Cl2 ये है क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है। तो क्रोमाइल क्लोराइड Cr अब तो बन जाएगा इजीली, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह से दे दो। ओ 2 ऑक्सीजन है, सॉरी, चलो Cr 2 ऑक्सीजन दे दिए और 2 क्लोरीन दे दिए, ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी। चलो Cr क्रोमियम का दे दिया है। ओके क्लियर हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पहले निकाल लेते हैं। देखो 6 प्लस इसमें से कितना आ रहा है 12, इसमें से क्लोरीन का कितना होता है 7 होता है, 7 × 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हुआ 14 12 6, कितना हो गया बच्चों, हाँ कितना हो गया 14 + 6 20 32 इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन बनेगा। सो 1 2 अच्छा बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर कितना है 4 बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4 × 2 8, सो 32 - 8 कितना आ रहा है 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में जा रहा है, तुम्हारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में 24 जा रहा है। सो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, देखो बन गया ना। ओके चलो अब बताओ इसका क्या ये करेक्ट है या नहीं है। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि क्रोमियम जो है वो 6 बॉन्ड बनाना चाहेगा, 1 2 3 4 5 6। ओके ये हो गया फिर से यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, हो गया खत्म क्रोमियम क्लोराइड। चलो लास्ट आज करते हैं खत्म KMnO4 और K2Cr2O7 जो मैंने बताया था। चलो अब बताते हैं KMnO4। बच्चों Mn का होता है 7 कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी उसका 7 होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा तो Mn कितना हो गया मैक्सिमम है 7, फॉर्मल 400 निकालना सीख गए होगे, निकालोगे एक एक करके, ठीक है। तो Mn का होता है 7, Mn में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, Mn में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब यहाँ पे पोटेशियम से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, पोटेशियम से 1, मैंगनीज से 7, ऑक्सीजन से कितना मिलेगा 6 4 24, तो मुझे 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 24 + 8 कितना आ रहा है बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। क्या मैं करेक्ट हूँ, 24 + 8 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा तो Mn क्या करना है 1 2 3 4, पहले तो 8 देना है, 4 बॉन्ड तो देना है, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ दे, एक ऑक्सीजन यहाँ दे, एक ऑक्सीजन यहाँ दे, एक ऑक्सीजन यहाँ दे, राइट। अब ऑक्सीजन के साथ ग्रुप 1 का बहुत अच्छा नाता है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन ये सब चल जाता है, तो पोटेशियम को एक यहाँ पे दे दिए, राइट। अब देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 बॉन्ड पे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5 × 2 10 हो गया, सो देयरफॉर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 32 - 10 कितना आएगा 22 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, मतलब हाथ में अभी भी लोन पेयर 22 बचा हुआ है, तो 22 से मैं क्या करूं इसको फिलअप करना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, चेक करो कितना 22 था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो मैंने दे दिया। क्या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, नहीं ये स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंगनीज यहाँ पे क्या चाहेगा, अब तक तो समझ में आ गया क्या करना है,
राइट? अब तक तो समझ में आ गया क्या करना है। मैंगनीज को 7 कोवैलेंसी चाहिए, उसको 7 बॉन्ड चाहिए, तो क्या करेगा, एक उठा के यहां से यहां बना लेगा डबल बॉन्ड, सीधा सा बात है। 1 2 3 4 5, एक यहां से बना लेगा, 1 2 3 4 5 6, और एक यहां से बना लेगा, खत्म। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया KMnO4 का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? ओके, चलो फॉर्मल चार्ज निकाल लोगे, मैंने सिखा दिया था फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से क्रॉस चेक करोगे कि स्ट्रक्चर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आज का लास्ट K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको बच्चों। ठीक है, तो यहां पे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सिमेट्रिक सोचना होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। पोटासियम से 2 आ रहा है, क्रोमियम से, अच्छा क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? क्रोमियम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, सो 24, और उधर में 4s2 3d4 मतलब 6 आ रहा है, राइट? तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 6 इंटू 2, 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 6 इंटू 2। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बोलो? 6 इंटू 7, राइट? So 2 plus 12 plus 6, 6 7 42। ठीक है, अब टोटल जोड़ो तो इसको, चलो जोड़ते हैं। 42 से 12 जोड़े, 12 से 2 जोड़े, 6 56, तो टोटल 56 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। तो 56 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मुझे बनाना है, राइट? तो Cr थोड़ा मैं सिमेट्रिक सोचूं, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, तो बीच में एक दे देंगे। ये देखो सिमेट्रिक मैंने किया था, सिमेट्रिक किया था। अब हाइड्रोजन पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन का बहुत बड़ा नाता है, तो इस तरह से दे देना। ठीक है, so how many number of bonds here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so we are having 10 bonds here. Then what is the total number of bond pair electron? तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 2 3 4 5, चलो इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल 10 इंटू 20 इलेक्ट्रॉन जा रहा है बॉन्ड पेयर में। तो लोन पेयर में कितना जा रहा है बच्चों? 56 माइनस 20 मतलब 36 लोन पेयर में है। तो ये 36 को हम लोग लोन पेयर में दे रहे हैं। ठीक है, पोटेशियम का तो नहीं जा रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। चलो इसका खत्म। ठीक है, क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं, अभी भी ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम मैक्सिमम 6 करना चाहेगा, तो यहां से एक उठाएगा यहां बैठा लेगा, 1 2 3 4 5, यहां से एक उठाएगा यहां बैठा लेगा, यहां से एक उठाएगा यहां बैठा लेगा, यहां से एक उठाएगा यहां बैठा लेगा। अब तो समझ में आ रहा है? हाँ, चलो फॉर्मल चार्ज चेक कर लेते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं। अभी इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों? पोटेशियम का 1 होता है वैलेंसी, तो 1 माइनस लोन पेयर कितना है? 0 है। बॉन्ड पेयर कितना है? 2/2, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 2/2, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 आ रहा है, मतलब इसका चार्ज 0 आएगा, तो इसका भी चार्ज ऑब्वियसली 0 आएगा। दोनों में से दोनों एक ही है। ओके, चलो इस ऑक्सीजन का निकालते हैं। इस ऑक्सीजन का कितना होगा फॉर्मल चार्ज? हाँ बोलो, 6 माइनस 1 2, लोन पेयर कितना है? 1 2 3 4 4, बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3 4, 4/2, तो मतलब 6 माइनस 4 माइनस 2 मतलब 0 आ गया। इसका भी 0 है, तो इसका भी ऑब्वियसली 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा अब इस ऑक्सीजन का मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, बीच वाला ऑक्सीजन जो है इसका मैं निकाल लेता हूँ। तो इसका कितना आएगा बच्चों फॉर्मल चार्ज? बोलो, चलो काउंट करते हैं। 6 माइनस लोन पेयर है 4, माइनस बॉन्ड पेयर है 4/2, मतलब 6 माइनस 4 माइनस 2 मतलब 0, इसका भी 0 आ रहा है। ठीक है, अब बचा क्रोमियम। अच्छा ये ऑक्सीजन बचा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का तो डबल बॉन्ड है, तो 0 हो ही जाएगा।
उससे निकाल लो, कोशिश करो। फॉर्मल चार्ज 6 आ रहा है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस 1 2 3 4 लोन पेयर कितना जा रहा है 4, माइनस बॉन्ड पेयर जा रहा है 1 2 3 4 4/2, मतलब आ रहा है इसका भी 0। ठीक है, इसका 0 आएगा तो इसका भी 0 ही आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इनके तो एक ही जैसा देखने में है, टाइम क्यों वेस्ट करें हम लोग, राइट। अब बचता है क्रोमियम। चलो क्रोमियम का निकालना, जो इसका निकलेगा वो इसका भी निकलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सिमेट्रिकल बनाए थे हम लोग। ओके, सो क्रोमियम के लिए कितना आता है इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है 6। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर आर देयर, नो लोन पेयर सर, 0 लोन पेयर। ओके, हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12/2 मतलब आ रहा है 6, माइनस होगा बच्चों, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 0, माने ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर्मल चार्ज भी सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो बच्चों कोई भी फॉर्मूला देगा, ठीक है, जब भी कोई भी फॉर्मूला देखोगे पहले तो फॉर्मूला करेक्टली लिखना होगा। अगर फॉर्मूला करेक्ट नहीं होगा, देख रहे थे 2 फॉर्मूला में मैंने 2 मिस्टेक कर दिया था, तो क्या हो गया था, वो स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तुमको समझ में आ जाएगा, वो नहीं होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा, तुमको खुद से समझ में आ जाएगा कि ये नहीं हो रहा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये प्रैक्टिस करोगे अच्छा से, राइट। तो होपफुली ये वीडियो बहुत काम का था, पूरा सीख गए हो किस तरह से फॉर्मल चार्ज निकालना है, किस तरह से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझसे छूट गया था, मैं ओजोन का बना देता हूं, क्योंकि ओजोन का आ जाता है क्वेश्चन। तो बच्चों ओजोन में O3 होता है, तो O इस तरह से बना लेना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड दोगे, एक O को सेंटर में रखोगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड देके फिर एक का क्या करना है, कोवैलेंसी को 2 है तो 2 करेंगे, तो 2 करके फिर उसको बनाना है ना, मैं बना दूं, चलो बना देते हैं, 1 मिनट लगेगा, ओजोन का कर देते हैं, क्योंकि बच्चों एग्जाम में आ जाता है। ओके, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। ओके, चलो, तो अच्छा बड़ा बड़ा सॉल्व कर लिए हो, तो ये छोटा वाला कौन सा बड़ा बात है। ओके, तो O3 इसको ओजोन कहते हैं। तो ओजोन में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 × 3 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को सेंटर मानेंगे, ये और एक दे देंगे, ठीक है। अब खुद से करो, अब ये इंक भी जवाब दे रहा है। ओके, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल में आ रहा है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, बोलो 1 2, मतलब 4 बॉन्ड पेयर में चल गया, 18 - 4, 18 - 4 कितना आ गया, 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में जा रहा है, राइट। तो लोन पेयर में कितना आ जाएगा बच्चों, लोन पेयर में आ गया मेरा, बॉन्ड पेयर में कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। यहाँ पे गलती हो गया, देखो बॉन्ड पेयर में हड़बड़ी में गड़बड़ी, बॉन्ड पेयर में क्या हुआ, 2 बॉन्ड है तो 2 × 2 4 जा रहा होगा, राइट। लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों, लोन पेयर में 18 - 4 14 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये लोन पेयर हो गया, राइट। तो लोन पेयर से क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां तक कर दिया, ठीक है। तो लोन पेयर से इसको सेटिस्फाई करना है, किसका, सबका ऑक्टेट को फिल करना है, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा, रीअरेंज करके करना है, राइट। तो यहां पे देख रहे हैं कि मेरे पास 14 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को मैंने अरेंज कर दिया है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब क्या करना है, क्या ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, तो ये तो सेटिस्फाइड है, सेंट्रल एटम यहाँ पे ये है, तो सेंट्रल एटम 2 करके सेटिस्फाई हो गया। लेकिन क्या ये ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, कोई इसमें देखो 1 2 3 4 है, इसको और इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो मतलब ये इसका अपना एक लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, समझ में आ रहा है। ओके, तब 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सबका 8 8 8 हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है, देखना है कि ये स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं। इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा, 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर आ रहा है 6, माइनस बॉन्ड पेयर आ रहा है 2/2, तो कितना आ रहा है बच्चों, -1 आ रहा है, मतलब -1 यहाँ पे आ रहा है। इसका लोन पेयर, इसका फॉर्मल चार्ज चेक करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर आ रहा है 4, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आ रहा है 1 2 3 4, 4/2, मतलब
6 माइनस फोर बाई टू कितना हो गया 2, तो मतलब इसका आ गया 0। तो जब भी डबल बॉन्ड जैसे उसका कोवैलेंसी होता है डबल, अगर 2 होता है तो अगर कोवैलेंसी सेटिस्फाइड मतलब उसको ऑटोमेटिकली 0 आ ही जाएगा। और अगर कोवैलेंसी एक्सीड कर रहा है तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। अगर कम आ रहा है, जैसे इसमें देखो कम आ रहा है तो माइनस हो गया, जितना कम आएगा उतना माइनस हो जाएगा। इतना तो अब तक समझ में आ ही गया होगा। तो इसका भी 0 चार्ज आ रहा है, इसका चेक कर लेते हैं फाइनली, ठीक है। फॉर्मल चार्ज इसका आएगा 6 माइनस कितना, बॉन्ड लोन पेयर है 2 है, बॉन्ड पेयर कितना 1 2 3 4 5 6, 6/2, तो आ रहा है 6 माइनस 2 माइनस 3, मतलब इसका आ गया +1। तो ये आ गया +1, ये देखो प्लस माइनस कैंसिल करके न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा लगा। होपफुली जितना भी एग्जाम में आता है सारा स्ट्रक्चर, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया। ओके, तो प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मल चार्ज निकाल के प्रैक्टिस करोगे जब भी करोगे। ओके, एक क्लास वाला फीलिंग आना चाहिए ना, शॉर्टकट में नहीं होता है बच्चों, 10-15 मिनट का वीडियो में नहीं बनता है। एक क्लास वाला फीलिंग होना चाहिए कि जैसे मैं एक क्लास में बैठ के कर रहा हूँ, राइट। चलो, तो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, नाइट।